फार्मर्स के काफ़ी लोन माफ़ हो गए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। कर्जा माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अर्बन मुद्दों को थोड़ी से उठाने चाहिए। न्याय योजना ये सब से बहुत उनको फायदा हुआ है, कर्जा माफी से फायदा हुआ है। भूपेश बघेल हर ग्रामीण के मुंह में है। एक दूसरे बीजेपी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी किया है। कि शहरी लोगों के लिए और ज़्यादा कर सकती थी सरकार, जो करना चाहिए आने वाले साल में। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके पास इमीडिएटली खर्चे का रिक्वायरमेंट रहता है, तो जैसे आप उसके जेब में पैसा डालेंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा घूम फिर के बाजार में आना है। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम इस वक्त रायपुर में हैं, रायपुर की उत्तर सीट में हैं और आज खास दिन है, भैया दूज भी है और आज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी चल रहा है। क्या करते हैं भाई आप लोग? मैच चल रहा है क्या? क्या स्कोर हो गया? क्या स्कोर हो गया? 1-0 पर 1 विकेट नहीं है ना? तब ठीक। दूसरा नहीं गिरा ना? विकेट गिरा, रोहित शर्मा का गिरा। रोहित शर्मा गिरा। ठीक, रन रेट मेंटेन है 8 का। सही है। क्या करते हो दोस्त? क्या नाम है? मैं साई वंशी नाम है। मैं हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हैदराबाद। अच्छा, रहने वाले रायपुर के? रहने वाला रायपुर के। त्योहार में आए हुए। क्या नाम है आपका? मानस गजघाटी। क्या करते हो आप दोस्त? मेरा बिजनेस है जी। यहीं पर? हाँ, भिलाई में। भिलाई में? जी हाँ। अच्छा, जैसे आप दोनों लोग यूथ हो, आप बाहर जॉब करते हो और आप यहाँ रहते हो, बिजनेस करते हो, दोस्त हैं दोनों लोग? जी हाँ साथ में क्या स्कूल फ्रेंड्स हैं? जी जी। अच्छा, रियूनियन हो रहा है ये आप। तो जैसे अब इलेक्शंस हैं, है ना, तो रायपुर के रहने वाले हैं, आप व्यापारी भी हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके साथ चुनाव में? मुद्दे तो सर वही है, सिर्फ बेसिक ही कि डेवलपमेंट होता रहे, बढ़िया सड़कें रहे, हेल्थ अच्छा रहे, बस। कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले दिवाली में जैसे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी रायपुर की। मतलब क्या है कि अपन आते तो सेंट्रल इंडिया में है, बातें इतनी होती नहीं है सेंट्रल इंडिया में कि दिल्ली, मुंबई ये सब की बड़े बड़े शहरों की होती है, लेकिन यहाँ का भी उतना कुछ एयर क्वालिटी वगैरह चीज़ों का इतना है नहीं। तो वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे, ये हमारे लिए तो पर्सनल लेवल पे यही है। पॉल्यूशन आपके हिसाब से बड़ा मसला है? जी सर, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। कि यहाँ मतलब अभी कंस्ट्रक्टिंग है, वैसे भी बन ही रही है सारी चीज़ें, तो उसके कारण पे पोल्यूशन और धूल बहुत ज़्यादा लगती है मुझे तो रायपुर में। बाकी देखते हैं, बाकी चीज़ें तो चल रही है वैसा है। सरकार यहाँ पे पिछले 5 साल से भूपेश बघेल की है और उससे पहले लंबे समय तक बीजेपी की सरकार है रमन सिंह की। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है, किसका काम ठीक रहा? 5 साल सरकार जो है भूपेश बघेल, उनका काम कैसा लगा? सर ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान वाले भी नहीं दिखे। ठीक है, दोनों ही चल रहा है वैसा है। कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? पिछली बार सरकार बदली, कांग्रेस सरकार आई, आपके हिसाब से कुछ हुआ उसकी? हाँ सर, एक्सपेक्टेशन मतलब वही था कि जैसे जो सिंपल कि हमारे लिए तो सड़कें इंपॉर्टेंट है भाई, कि हमको ऐसा वो बड़े वो नहीं चाहिए कि आप लोन माफ़ कर दीजिए, ये सारे में हमको इंटरेस्ट नहीं आता है। हमारे लिए यही है कि बढ़िया चलते रहे, शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक मेंटेन रहे बाकी सारी चीज़ें बस उसी। तो दोस्त, आप तो जैसे आते हो, हाँ, बीच बीच में आते हो जाते हो, वोट देने आते हो? हाँ, वोट देने तो अभी मैं हालांकि 3 साल से हो नहीं, तो अब ऐसा दिया नहीं, लेकिन मेरे को वोट दोगे? इस बार देंगे, ज़रूर देंगे। 17 तक हो? हाँ, मैं हूँ 25 तक भी हूँ। तो क्या फिर इस बार दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट दोगे? मेरे को एक ही पता है, अब मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, मैं 2 साल दूसरे शहर में रहा हूँ, दूसरे स्टेट में रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ क्लीनलीनेस मेरे को नहीं पसंद। क्लीनलीनेस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए इनको। अच्छा। हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को थोड़ा और उस पर काम करे तो अच्छा है। और रोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोड्स अच्छे बनाना। और डेवलपमेंट तो मैं रायपुर में खुद ही मेरे को अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा हुआ है प्रीवियस 3-4 ईयर्स में, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी खुश हूँ। आपके मुख्यमंत्री कौन है पता है छत्तीसगढ़ के? और भूपेश बघेल। कैसा काम रहा उनका? मेरे को तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा, मतलब मैं जितना देख रहा हूँ, जब भी मैं आ रहा हूँ, हर 6 महीनों में 7 महीनों में, मेरे को काफ़ी अच्छा ही लग रहा है डेवलपमेंट तो। लेकिन मेरे को बस एक ही चीज़, ये पोल्यूशन और ये साफ़ सफाई बहुत कम दिख रही है मेरे को यहाँ पे। तो आपका मानना है कि इस बार जो भी सरकार आती है उसको पॉल्यूशन पे और साफ सफाई, और आपका कहना है सड़कों पे काम करना चाहिए। यहाँ विधायक पता है आप लोगों को कौन है आगे आपके? हाँ, यहाँ के अभी कुलदीप जुनेजा जी है। उनका काम कैसा है? उनका काम भी बहुत अच्छा है, वो तो खैर मतलब मेरे बचपन से मैंने उनको देखा है, वैसे है वो ना, तो उनका मुझे तो सही लगता है, वो ऐसा है। जैसे एक चीज़ बड़ा हम यूथ में चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि रोज़गार को लेकर, है ना, जॉब्स को लेकर क्या व्यवस्थाएं हुई छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में, इस बार आप नज़र रखते हैं क्या, देखते हैं? हाँ सर, जैसे मैं खुद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करते रहता हूँ, तो एक शिकायत आपने अभी अब याद दिला दिया तो याद आ रही है कि जैसे एसआई भर्ती का काफ़ी टाइम से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, कि 2000 मोस्ट प्रॉब्ली शायद 13 से यहाँ पर नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक बार अगर एसआई भर्ती और जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती है कि स्टेट वालों को, तो कि उसके लिए थोड़ा सा काम करा जाए। जी हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ही मेरा है कि
बड़ा यहाँ पर प्रचार जब हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र आता है जब सभी जगह पे, और कांग्रेस का प्रचार एकदम सभी जो बदला है उसमें राहुल गांधी का चेहरा नज़र आता है। तो आप लोग जब वोट देते हैं तो ये केंद्र के चेहरों पर वोट देते हैं, देखते हैं वो असर डालता है, या राज्य के जो नेतृत्व है जो चेहरे हैं उनको देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो केंद्र का मतलब अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे यूएस में होता है वैसा तो नहीं सिस्टम है। तो मैं तो अपने यहाँ के जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव उनको देख करके ही देता हूँ। जैसे मुझे पता है कि कुलदीप जुनेजा है तो मेरा कुछ काम होगा तो मैं तो उनके पास जाऊँगा, तो मैं उनके बेसिस पे ही देता हूँ। बाकी सेम मेरा भी एक्चुअली कुलदीप जुनेजा सर का, किसी का भी, वो लोग समाज के जो रियल प्रॉब्लम्स है ऐसे उनको जो सॉल्व कर सके उन्हीं के हिसाब से, बाकी चेहरों को देख के, पर्सनैलिटीज़ को देख के तो नहीं, जो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो पब्लिक की लोगों की समस्या समझ सके, बस उन्हीं के। थैंक यू सो मच। हाय, आपका नाम क्या है? अंतरा। अंतरा। क्या Yes. करती हैं आप? जी, क्या करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे। एडवोकेट। आपका नाम भाई? ऐश्वर्य ऐश्वर्य। क्या करते हैं आप? कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट। तो आप लोग वोटर यहीं के, रायपुर के ही हैं, तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आप किन मुद्दों का ख्याल रख के वोट देने वाली हैं? देखिए, मुझे तो मतलब मेरा विश्वास है कांग्रेस आएगी वापस। अच्छा जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ग्रामीण में देखिए, हम सबसे पहला ये समझना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक है ना, जैसे ग्रामीण इलाकों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। लोन वेवर काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स के काफ़ी लोन माफ़ हो गए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। कर्जा माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अर्बन मुद्दों को थोड़ी से उठाने चाहिए। अर्बन मुद्दों में जैसे शहर में रोज़गार, लेकिन इनका बेरोज़गारी भत्ता भी इनका है, पौनी पसारी भी हमको लगता है चलता है। तो इस बार मेरे को लगता है गवर्नेंस हिसाब से जो 5 साल कांग्रेस की रही है वो काफ़ी प्रभावशाली रही है बीजेपी के गवर्नेंस से। जैसे आपने बताया आप खुद वकील हैं, तो क्या जो ग्रामीण क्लाइंट्स आते हैं वो बात करते हैं कि आपसे इस बारे में? आते हैं आपके पास? थोड़े बहुत तो आते हैं, मतलब बातचीत तो करते हैं। तो क्या उनके बीच क्या चर्चा रहती है? उनका चर्चा रहता है कि इस बार कांग्रेस के जो स्कीम्स है, जो न्याय योजना है, गोठान से थोड़ा सा हो सकता है उनको लाभ ना मिले, लेकिन न्याय योजना ये सब से बहुत उनको फायदा हुआ है। कर्जा माफी से फायदा हुआ है। भूपेश बघेल हर ग्रामीण के मुंह में है। जैसे इस बार मैनिफेस्टो जो आया है उसमें दोनों ही पार्टियों ने बढ़ चढ़ के वादे किए हैं मुझे एक लगता है दूसरे को। बीजेपी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी किया है सर, अगर आप में से पूछे तो। अब अगर आप चले जाएंगे बस्तर चले जाएंगे, वहाँ पे अब तो अगर केस वेस के लिए अगर आप हमको घूमना पड़ता है तो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। लेकिन ये भी है, मुद्दा होता है कि विधायकों ने, लोकल विधायकों ने कितना काम किया है। तो कैसा काम रहा यहाँ कुलदीप जुनेजा का? ठीक है, और थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन हमको लगता है कि वो और नेक्स्ट अपने टेन्योर अगर जीत जाएंगे तो और अच्छा अपना कर पाएंगे यहाँ पे। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? आप भी क्या इन्हीं तरह सोचते हैं क्या? लगता काफ़ी कुछ वैसा ही सोचता हूँ, पर एक चीज़ है कि शहरी लोगों के लिए और ज़्यादा कर सकती थी सरकार, जो करना चाहिए आने वाले साल में। मतलब उम्मीद तो यही है, जैसे लहर जो है वो तो कांग्रेस की है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे 70% से ज़्यादा है। तो क्योंकि जैसा उन्होंने बोला कि ग्रामीणों के लिए बहुत काम हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो अपील है आपके माध्यम से फिर से कि शहरी मुद्दों को थोड़ा और प्रबलता से उठाया आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कांग्रेस ने किया पर शहर में कमजोर रही, शहर में काम नहीं हो पाया इतना जैसे आपने बताया कि मैनिफेस्टो भी दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़ के वादे किए हैं, तो दोनों ही पार्टियों में ज़्यादातर होड़ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे करके वो साध सके। तो दोनों में 3100 कोई बोल रहा है, कोई 3200 बोल रहा है, कोई कर्ज माफ़ी बोल रहा है। तो जैसे कांग्रेस थोड़ा लेट हुई औरतों को पैसा देने के लिए, तो एक तरीके से सोशल जस्टिस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा बांटने के लिए ज़्यादा जाने की कोशिश। शहरी वोटर क्या सोचता है इस बारे में आपसे? आप शहर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अगर, तो वो हमें चाहिए, जैसे रोड ये जो आपने बात कही, वादे किए जा रहे हैं कि 3100 में धान खरीदेंगे या महिलाओं को पैसा देंगे, या जो बेरोजगारी भत्ता है या लोन वेवर है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे शहरी वोटर को तो फायदा होता नहीं है। तो शहरी वोटर कैसे सोचता है इस बारे में? अब जैसे अगर आप मुझे पर्सनली बोलेंगे तो वो हो सकता है बायस होगा, बट मैं सोचता हूँ कि अगर गांव के क्षेत्र में भी पैसा जा रहा है तो जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके पास इमीडिएटली खर्चे का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जैसे आप उसके जेब में पैसा डालेंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा घूम फिर के बाजार में आना है। मतलब वो ऐसा नहीं करता कि मतलब उसके पास काला धन तो है नहीं कि वो स्टैश कर दिया, कहीं पर रख दिया उसने अपना पैसा, तो वो खर्च करता है, तो वो अर्थव्यवस्था को एक तरीके से बढ़ावा देता है। तो वो मेरे हिसाब से तो उतना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैंड आउट की तरह नहीं दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं कि आपका प्रोड्यूस जो है वो हम खरीदेंगे। एक तरीके से उनका इंश्योरेंस है कि अगर आप 1 एकड़ में 20 क्विंटल बना रहे हैं तो आपको इतना मिलना चाहिए पैसा, आप आत्महत्या मत करिए, आप ये प्रोफेशन को करिए। अगर कोई उगाएगा नहीं तो फिर धान और हमें खाना मिलेगा कैसे? तो वो बात है, तो वो ठीक है वहाँ तक कि जहाँ तक कि उनके उपज के लिए पैसा दिया जा रहा है, बात ठीक है। अगर बेवजह पैसा कोई बांट रहा है तो वो शहरी वोटर उसको नहीं पसंद करे शायद। थैंक यू। कार गराज नेटवर्क
ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। तो ये थे रायपुर उत्तर के लोगों के मुद्दे और उनका मिजाज चुनाव को लेकर ये हमने देखा। बाकी कुछ और जगहों पर जाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में और लोग भूपेश बघेल सरकार के बारे में, इससे पहले जो रमन सिंह की सरकार थी उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपके इस वीडियो के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।